हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल। बस बस यार, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। तेरे को देख के खुशी आ जाती है। हाँ हाँ? अंकल। सर हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ अच्छा, आज हाँ, 5 सितंबर है। చెప్పాడా? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ उसी पे చెప్పావా? आज उसी पे अपन बात करेंगे। ये अनेकांत है ना, बहुत ही हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल, यस, धन्यवाद। और कोई टीचर नहीं। आप ही गुरुजी हो। और वैसे कोई टीचर नहीं है, टीचर क्योंकि नहीं एक है ही टीचर गुरुजी। है, वो हमारी आत्मा है। इस जगत में कोई टीचर है तो हमारी आत्मा है, और कोई टीचर नहीं है। आत्मा को तो जगाने के लिए तो टीचर की जरूरत होती है। बिल्कुल, इसलिए दोनों वो पक्ष को आप बोला है। है, और आज का विषय भी हमारा उसी पे है कि कोई भी अगर जीवन में रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट कैसे आता है, वो भगवान ने विधि बताई। हाउ टू गेट रिजल्ट्स। किसको रिजल्ट नहीं चाहिए? तो चाहिए। तो ये उस पे आज अपन विवेचना करेंगे, हाउ द रिजल्ट्स आर अराइव्ड एट। हम जीवन में सफलता बोलो, रिजल्ट बोलो, फल बोलो, आउटपुट बोलो, कैसे आता है, उस पर बात करें ना। भगवान ने क्या बोला? हाँ जस्ट वेट फॉर अ मिनट और टू, देन स्टार्ट। मैं तब तक चार्ट खोलता हूँ। हाँ। दीपक नहीं है, दीपक भी नहीं आता, मेरे को लाइट नहीं आती हाँ, है। फोन करती हूँ अभी। हाँ, फोन करो, बोले दीपक के बिना तो सब सूर्य अंधेरे में है रोशनी नहीं होगी। भाई। हाँ। सारे सूर्य है लेकिन दीपक नहीं है तो लाइट नहीं है। वो अभी हमारा कर। टेक्नीशियन जो वीडियो बनाता ना, बोले हाँ। आपके यार सभी, आपका सभी डॉक्टर साहब इतना बढ़िया बोलते हैं, दीपक तो बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल बना देता है। मैंने कहा तो ये हाँ। सब मतलब प्रताप है अपने ऊपर, गुरुओं अब का, शासन उसकी का, इच्छा है कि परिवार सबको का। ये मिले, उसको यूं लगता है कि सब ये सुने, उन सबको ये ज्ञान मिले। बट सही बात। हाँ। ये बहुत क्लिष्ट है। मैं आपको बताऊं, कल मेरे हाँ। पास बॉम्बे से कुछ एक दो फोन आए। वैसा आपको बताऊं, इतना जो आप बार बार फोन करते ना। नाउ देयर वाज अ लेडी, शी वाज आस्किंग, मैंने 6 महीने में सब पढ़ लिया और कुछ हुआ नहीं है। तो शी वाज आस्किंग कि ये, हाय दीपक, वेलकम। Yes, uncle. हाँ, मैंने कहा Later. तू नहीं आता जब तक हमारा Welcome, लाइट नहीं welcome. होती है। Jai Jinesh. जय जिनेन्द्र। Again. Yes. आज जो हम विषय ले रहे हैं ना, बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें पूरी Yes. साइंस है। द साइंस ऑफ रिजल्ट्स। भगवान ने रिजल्ट्स के क्या नियम बताएं कि रिजल्ट कैसे आते हैं, और रिजल्ट्स पहले बात तो है क्या, Yes. वो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। Right. आई आई थिंक एवरीबडी वांट रिजल्ट्स, राइट? अपने को रिजल्ट्स चाहिए ना, बिल्कुल. और हर किसी को रिजल्ट चाहिए। तो वहीं से अपन स्टार्ट। जस्ट अलाउ मी ए मिनट, वो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहले तो रिजल्ट क्या है। अपन बोलते हैं रिजल्ट रिजल्ट। तो फैन अपने दिले हिसाब से करता ना। रिजल्ट क्या है, व्हाट इज रिजल्ट? परिणाम। परिणाम, बिल्कुल ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, साधारण एग्जांपल, हम चाय बना रहे हैं तो चाय की प्याली आ गई, वो रिजल्ट है। सिंपल बात है। चाय पीना है तो चाय बनाओ, और चाय आ गई। और चाय नहीं आई तो रिजल्ट नहीं आया, चाय आ गई तो रिजल्ट आ गई। और नहीं, रिजल्ट नहीं आया तो गुस्सा आता कि चाय किधर है। है दीपक? बिल्कुल चाहिए हाँ, तो चाहिए. रिजल्ट, भाई चाय बन रही तो चाय किधर है यार, चाय बनी क्यों नहीं अभी तक? दासा को चाय के पता है, चाय देने जाते थे, पहले हाँ. लेने जाता था, वो तो बिल्कुल समझदार नहीं है। दूसरा जाता था, समझदार नहीं है। और हाँ. लास्ट में जाता था, दीपक तू जा यार, 2 जने गए, वो बैठ के चाय नहीं लाए, दीपक लेके आता था, चाय बन जाती तब तक, बोला यो समझदार है। चाय एक लाने बाकी वाला नहीं बेंजामिन होता. जैन बैठ गया। तो रिजल्ट लाने में एक बहुत बड़ा अवयव है, वो है काल, समय। हर चीज का समय लगता है। फिर सबसे पहले तो अपन साइंस को पकड़ते हैं। साइंस क्या बोलती है? साइंस का प्रिंसिपल, बेसिक विज्ञान क्या बोलता है? लिया. नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इस संसार में कोई भी चीज को अपन बना नहीं सकते, और इसका डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। इज इट अ साइंस और नॉट? डॉक्टर साहब, आई वांट योर कमेंट। यस. हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसका फॉर्म बदल सकते हैं। तो चाय में जब चाय लेके आए तब भी दूध है उसके अंदर, शक्कर भी है, पानी भी है, चाय के पत्ते का वो कस भी है, सब है। तो जो पहले थे वही है, कुछ बदला नहीं है।
एक दृष्टि से कुछ बदला नहीं है, एक दृष्टि से बदल गया। वो क्या दृष्टि है उसको समझना चाहिए। क्या लगता है आपको, चाय में वो चीजें नहीं थी जो पहले थी? जी। वही तो चीजें थी, नया क्या है उसमें? देने का तरीका, भाव। भाव तो चलो बनाने का आदमी का था, हाँ। तो चाय की ही बात करें तो चाय में क्या पहले था और बाद में, बिफोर आफ्टर क्या है चाय में? हमने कुछ चाय में बदला है क्या? हम्म। कुछ नहीं बदला। तो एक दृष्टि बोलती है कि इस जगत में कोई किसी का कुछ बदल नहीं सकता। तो द होल वर्ल्ड इज रिजल्ट लेस, कुछ रिजल्ट ही नहीं है। दूसरी दृष्टि यह है कि अपने को कोई मांग रहा है, पैसे लाओ भैया, 15 रुपए की चाय है, और उसने ऐसा बोल दिया कि भाई ये दूध पड़ा है, शक्कर पड़ा है, इसी से बनती है, लाओ 15 रुपए, तो अपन देंगे 15 रुपए? हम नहीं देंगे। बोला तुम चाय बना ना भाई, इससे बनती, उससे क्या होता है? बोला अंग्रेजी आता है? बोला हाँ, बोलो ABCDZ। बोला इसी से बनता है। अरे भाई बनता मतलब RAT रेड चूहा किधर है, CAT कैट बिल्ली किधर है? अंग्रेजी आता है? RAT रेड चूहा बोलेंगे तो अंग्रेजी आता है ना, कहाँ आता है? हम्म। इसलिए RAT रेट एक संयोग है, पूरा संसार इस संयोग से चलता है। आप और हम एक संयोग है, गुरु शिष्य एक संयोग है, परिवार में हस्बैंड वाइफ एक संयोग है। उस चाय का संयोग जब वो कर रहा है, आदमी तपेली लेके संयोग बना रहा है, तो चाय बन जाती है। अब चाय बना रहा है कि नहीं बना रहा है, सवाल वहां उठता है। अभी बहुत सूक्ष्म बात भगवान बोलते हैं, चाय वो आदमी बना रहा है कि चाय बन रही है? चाय तो बन रही है ना। तो बना। वो क्या बना रहा है? इसलिए एक दृष्टि जो है, व्यवहार दृष्टि से ऐसा बोला जाता है कि इस भाई ने चाय बनाई, और निश्चय दृष्टि से वो एलिमेंट में कुछ नहीं कर रहा है, ही कांट डू, ही नॉट ऑथराइज टू डू, कुछ नहीं कर सकता। ये दो दृष्टि है। न्याय और इस प्रमाण। एक जो कुछ नहीं कर सकता, वो भी साइंस भी ये बोल सकता है, नोर यू कैन डिस्ट्रॉय, नो नाइदर यू कैन क्रिएट। H2 और O2 को मिला रहे हैं, पानी मिल गया, बट H2 उसमें विद्यमान है, कहीं गई नहीं है। O2 भी विद्यमान है, वापस साइंस वाले को बोलेंगे तो वापस निकाल देगा वो। यस और नो? यस। तो आपने बनाया क्या? अरे बनाया क्या, पानी बनाया ना भाई। तो पानी का पूरा प्लांट लगाया मैंने, क्या बोल कर रहे हो आपके पानी बनाया क्या? ये पैसे लगे भाई, ऐसे कैसे बोलते हो आपके पानी बनाया क्या? अगर चाय बनाया और उसको बोला कि चाय नहीं बनाई तो दिमाग खराब हो जाए सामने। कल मैं लाने नहीं, तुम्हारे पास रखो भाई, साइंस तुम्हारे पास रखो, मैं कल से नहीं बनाऊंगी। क्या होगा? नहीं, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, तू ही बना रही भाई, रुक जा, कौन बोला नहीं बना? भगवान भगवान की सब बात बेकार है। आप तो चाय बनाओ, बहुत बढ़िया बना रहे हो। तारीफ करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बनी है, जोरदार। और आपने ही बनाई। हाँ। तो बस एक एक दृष्टि निश्चय दृष्टि है, जिसमें एब्सोल्यूट दृष्टि है, जहां यू कांट चेंज एनीथिंग। और पूरा संसार पर्याय पे, एक है ध्रुव, ध्रुव इसका एलिमेंट है, H2 और O2, वो कहीं गया नहीं है। चाहे वो ध्रुव। हार था तब भी सोना था, और पाइजब था तब भी सोना था, और वो देव था तब भी आत्मा थी, और वो कुत्ता बन गया तब भी आत्मा थी, और बचपन में भी आत्मा थी, जवानी में भी आत्मा थी, वो कहीं गया नहीं है। लेकिन इसकी रूप बदलते जाते हैं, उसकी पर्याय बदलती है, उसकी फॉर्म बदलती जाती है। ये सुनो, यस। जितनी ध्रुव, सारी ध्रुव चीजें वही। इस संसार में होती है, ध्रुव वही है, परमानेंट ध्रुव वही है, पर्याय बदल रहा है। पर्याय बदलती है, और पर्याय का नाम है व्यवहार, और ध्रुव का नाम है निश्चय। निश्चय। निश्चय में तो कोई चयन ही नहीं है, वो H2 इज ऑलवेज H2। यस। H2 cannot be O2 and O2 cannot be H2। तो पूरा संसार किस पे चल रहा है? संयोग से चल रहा है। संयोग में क्या चाहिए? तो 5 अवयव बताए। 5 अवयव क्या है? काल, टाइम लगता है किसी भी वस्तु को, टाइम तो चाहिए। स्वभाव, स्वभाव का मतलब कोई भी वस्तु, अब क्या है, अब जो इंटरेक्शन हो रही है संसार में, कैसे होती है इंटरेक्शन? या तो अजीव की अजीब से होती है, या अजीब की जीव से होती है, या जीव की जीव से होती है। इंटरेक्शन कैसे होगी? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जीव से जीव की इंटरेक्शन हो रही है, ये सुनो। यस। और उस जीव की जीव इंटरेक्शन में अजीब भी सहायक है। अगर ये जूम नहीं हो तो अपन बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अजीब सा है। करेक्ट। तो जीव, अजीव और जीव तीनों की इंटरेक्शन हो रही है, इन लोगों को। ये सुनो। बिल्कुल सही।
ये अजीब तत्व है, बट जीव को मिला रहा है। तो कौन मिला रहा है? जो मिला रहा है, ये व्यवहार दृष्टि है। अरे मिला रहा मैं, तो मैं कभी बदल ही नहीं सकता, मैं ही रहूंगा ध्रुव दृष्टि से। और जो ध्रुव के अलावा जो पर्याय दृष्टि है, फॉर्म्स बदल रही है, हर वक्त बदल रही है वो। इसलिए संसार में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2000 आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, फॉर्म बदलती है। ट्रांस मतलब बदलना, फॉर्म मतलब बदल रही। और अंदर का जो मूल स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। ऐसे ही हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है, लेकिन उससे हमारा परिचय ही नहीं। दिक्कत वहां है। हमने बदलता हुआ कितने सारे जन्म कर लिए, क्या कर लिए। तो अभी हमको किस भाव में जीना चाहिए? निश्चय दृष्टि से क्या हो रहा है कि कर्ता भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि साइंस को आप वायलेट कर रहे हो। साइंस बोल रही है कि नथिंग यू कैन डिस्ट्रॉय नॉर यू कैन। अगर बदल भी रहा है, कोई बोल रहा है, तो आप उस आत्मा में रहते हुए उस निश्चय को ही मानेंगे अंदर से, और बाहर से व्यवहार में मानेंगे। व्यवहार में तो चाय वाले को धन्यवाद बोलने का, लेकिन न तो उसको कोई बदल रहा है, न मेरे को बदल सकता है। किसी की ताकत नहीं, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफियर नहीं कर सकता। उसका मूल H2O2 बन जाएगा। मान लो कुछ कार्बन जलाया तो राख बन गई, राख बन गई तो भी वो CO2 बन गया, तो सी तो कहीं गया नहीं उसका। मूल मूल जो गुण है वो नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा हाँ, जो तो प्रॉपर्टी। ये बदलाव जो भी है वो सारा फॉर्म बदल रहा है, बट मूल फॉर्म कहीं नहीं जाता है। मूल तत्व कहीं नहीं जाता है। उसके एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं? एलिमेंट्स तो कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। तो यस, कार्बन लकड़ी में है तो भी कार्बन है, और CO2 में है तो भी कार्बन है, या हाइड्रोजन हो जाता है? नहीं होता, उसकी फॉर्म चाहिए। नहीं होता है। मूल तत्व विल नॉट चेंज, बट द होल वर्ल्ड इज बीइंग मूव्ड। इसलिए इससे मैसेज क्या निकल रहा है कि कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। कर्ता वैसे भी वो साइंस ही नहीं है। यू आर अगेंस्ट साइंस। आज जैसे अभी गुरु शिष्य की बात कर रहे थे अपन, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बट एक बीच में फिल्टर है ना। वो आत्मा ग्रहण करेगी तो अंदर वो आपका, ये जो अंदर जो आत्मा ग्रहण करती है वही वो समझ रही है। वो समझ रही है किसके? मन के माध्यम से। मन पहले आता है, फिर अंदर जाता है और वो घुस जाती है। फिर वो मन भी ट्रांसफर कर देता है आत्मा को, वो मन भी नीचे बैठ जाता है। फिर स्वयं पर प्रकाशक मूल रूप में आत्मा आ जाती है। वो खुद ही खुद को जान रही है, मन की अपेक्षा भी नहीं है। खुद ही खुद को जान रही है। वो अवस्था शुक्ल अवस्था है, वो ध्यान है, केवल अवस्था है। मन सहायक रूप हो गया उसको एक बार। मन सहायक होता है, गुरु सहायक होता है, मन मित्र होता है। और मन कुमित्र होता है, तब वो आपको बाहर ले जाता है। वही मन आपको क्रोध करवाता है, वही मन आपको ईर्ष्या करवाता है, जलन करवाता है। वही मन को जब समझ आ गई तो अंदर ले जाता है। ले जाने वाला तो द्वार तो मन ही है। मन द्वार है भाई। और बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि में मनुष्य मिलता है जहाँ संगी मन मिलता है। बहुत बड़ा उपलब्धि हमारा। मन को कभी गाली नहीं देने का, मन को तो नमन करने का, भाई आजा मेरा दोस्त है यार मन ही तो मार्ग है, जो जो आपको लास्ट में ले जाएगा। और वहां जाके ले जाएगा ही नहीं, आपके साथ वहीं बैठ जाएगा घर में बस पंचेंद्रिय और शनि पंचेंद्रिय में मन, शनि पंचेंद्रिय मतलब मन होता है शनि पंचेंद्रिय के पास, ऐसा। हाँ हाँ। शनि पंचेंद्रिय मतलब जो शनि संगी मन जहाँ है अपना मन, वो मन आपको आगे ले जाएगा, प्रोसेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को। वो मन मनुष्य में है। इतनी प्रोसेस की हाँ ताकत पशु तिर्यंच में भी नहीं होती है। इतनी अंकल, प्रोसेस। एक डाउट था। मन को हाँ, लेकर ही एक डाउट था। जैसे बोलिए। एकेंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय ये सब असन्नी है, राइट? और असन्नी हम्म। तिर्यंच पंचेंद्रीय भी होते हैं और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय भी होते हैं। तो जैसे एकेंद्रीय वगैरह सब में भी, लेकिन इमोशंस तो होती है, फीलिंग्स तो बेंद्रीय तेंद्रीय चौडेंद्रीय में भी होती है, लेकिन उनमें मन नहीं होता। फिर उनमें फीलिंग्स कैसे आती है, मतलब इमोशंस कैसे आते हैं? आपका सवाल है कि एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय में मन होता है या नहीं होता है? अगर होता है नहीं होता है तो फिर उसको फीलिंग्स क्यों होती है? स्पर्श इंद्रिय हाँ, होती है, राइट। मन तो नहीं होता है चौड़िंदी तक, तो मन तो नहीं नहीं होता है। होता, असन्नी पंचेंद्रिय में तिर्यंच होता देखिए, पंचेंद्री अभी में ही अभी होता है, यहाँ आपको पंचेंद्री एक में भी। प्रश्न लेना चाहिए। ये एक बहुत हाँ। बड़ा कंफ्यूजन है। मन कोई भी ऐसा जीव नहीं हो सकता जिसमें मन नहीं होता है, पहली बात। सेकंड बात, अच्छा। इस मन में मन के दो भाग है। एक मन है हम्म। भाव मन, एक है द्रव्य मन। ओके।
द्रव्य मन जो हमारा माइंड, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, वो प्रोसेस करने वाला मन, वो एकेंद्र जीव में नहीं होता है। भाव मन में तो वैसे ही अच्छा। एकेंद्र जीव जैसा, जैसे भगवान परमात्मा की आत्मा है, वैसे की वैसी हाँ। परमात्मा की आत्मा उस मन में है। किसमें? वनस्पति जीव में भी। अच्छा, मतलब अगर भाव मन वनस्पति सब में जीव, होता है लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बोलिए हाँ वही भाव बोलिए मन बोलिए, सब में बिल्कुल होता सही है। पकड़ा। भाव मन सब में होता हम्म है मतलब, लेकिन द्रव्य मन सिर्फ हम्म सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य में होता है। बहुत बढ़िया, आपने सही पकड़ा। क्योंकि अगर भाव मन उसमें नहीं है तो वनस्पति भी परमात्मा अरिहंत बन सकता है, और बनता है, और कितने काल में बनता है, उसका बहुत सारा गणित है, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। घिस घिस के हम्म। घिस घिस के घिस घिस के वो कहीं बेंद्री में आएगा, फिर घिस घिस के घिस घिस के केंद्रीय कितना, में से। पता नहीं कितने ही टाइम निकाल करेक्ट। देगा। हम्म। तो अगर मान लो केंद्र में वो, अगर वो वैसा का वैसा, अभी यहाँ समझिए, भगवान परमात्मा में जैसा आत्मा है, वैसे की वैसी उसी ताकत की, अनंत ताकत की उस एकेंद्र जी में भी है। ओके, हम्म ठीक है। आत्मा समान है। कोई भगवान में बिल्कुल निष्पक्षता बढ़ती है। भगवान मतलब खुद ही भगवान है ना, और क्या है। सही है। हम्म। जीव आ गया तो मन तो सब में होता ही है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का, डॉक्टर साहब की भाषा में बोलूं तो मेडुला ऑब्लंगेटा और बेसिलस और ये कुछ होते हैं, हिपोकम्पस, ही विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। वो मन नहीं होता उधर। हिपोकम्पस हिपोकम्पस कुछ नहीं होता भाई। डॉक्टर साहब प्लीज हम्म। कमेंट ऑन दिस। मन में वो हायर मेंटल फैकल्टीज जिसको बोलते हैं ना, जैसे ओरिएंटेशन। हाँ ओरिएंटेशन मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन, जो अपने यहाँ काल भाव समझते हैं ना, जैसे ये हायर मेंटल फैकल्टीज है, कैलकुलेशंस हैं, आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी हम्म इंटेलिजेंस है। ये सारी चीजें हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं। ये केवल और केवल मतलब इसमें पचेंद्री जीव में होते हैं, ऐसा मेरे बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो उसी को द्रव्य मन बोला है। इसलिए चेतना के अलग अलग लेवल होते हैं। वो चेतना के लेवल होते हैं, इंद्रियों के भी अलग अलग लेवल होते हैं। इसलिए कहीं स्पर्श इंद्रिय है, फिर घ्राण इंद्रिय है, इधर ऐड होती है। सेंस करने के जो इवन इंद्रियां, जो इवन वो भी इंद्रियां भी फिर द्रव्य इंद्रिय होगी, तो बिना द्रव्य इंद्रिय के भाव इंद्रिय काम नहीं कर सकती। अगर आत्मा को काम करना है तो मुझे आंख होगी तो आत्मा काम करेगी। अगर आंख नहीं है तो आत्मा कैनॉट प्रोसेस, कैनॉट इवन सेंस। और वही आत्मा के बीच वाला लेवल मन है। वही मन, अगर आंख नहीं है तो देख नहीं पाएंगे, और कान नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। अब मान लो अगर आंख नहीं है लेकिन सुन पाती है, क्योंकि एक एक जो द्रव्य इंद्रिय नहीं है, उसके उपकरण ही नहीं है उनके पास। एक आदमी के पास, अगर मैं मान लो सैनिक हूं और मेरे पास अगर बंदूक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आदमी बहुत जोरदार है, बट बंदूक ही नहीं तो क्या करेगा वो। दूसरा सामने वाला लठ लेके आ गया और आप बहुत बलशाली हो, तो बलशाली को लठ घुमा देगा एक, तो बलशाली भाग जाएगा। क्योंकि उन उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। ये सुनो, ये यस। उपकरण है। सही सही। होप यू आर गेटिंग इट। ये जो बहुत सारे कंफ्यूजन है अंशा जी, इतने सारे कंफ्यूजन है ना, तो बहुत वो, इसलिए अपन एनीवे, तो वी आर ब्लेस्ड कि अपन ये बात कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं तो सवाल भी नहीं उठा, कौन सा तो भाव मन, कौन सा द्रव्य मन, सही इसमें बात। मिनटें लगा रहे हैं, वहीं समय निकल जाता है। उसका हमारे के निंदा करने का पर्पस नहीं है, बट शासन में आए और भगवान इतनी रिच धरोहर छोड़ी है, उसको समझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसे हमें समझना है, जानना है। सही बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा उपकार है अपने शासन का, कि ये छोड़ गए। आज आगम नहीं लिखे हुए होते, आज गुरु बिल्कुल नहीं होते, आज ये लिपि नहीं मिलती, तो ये हम कैसे समझते। सही बात है। बिल्कुल सही। ये उपकार नमो अरिहंताणम बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे परमात्मा, आप तो गए और पीछे ऐसे छोड़ गए संतों को, साधुओं को, जो उन्होंने 1000 साल बाद भी आपकी हम्म। वाणी को पकड़ा लिखा। वो नहीं लिखते तो क्या होता। सही है। इस बात से मुझे आश्चर्य होता। घर पे भी जब मैं बोलता हूँ कि आप लिखो, अपने नियम लिखो, घर में थोड़ी चले ऐसे। हम्म। अरे हम्म, घर में नहीं, आचार्यों ने ऐसा 1000 साल बाद सोचा। हम्म, उसके जो एक ये कथा थी ना, वो कान में उनका वो रह गया, हल्दी का कुछ लेके ये- आए मांगने, और हाँ, प्रतिक्रमण करने लगे, सौंठ भूल का। गए। हाँ, क्या बोलते हैं हम्म। उसको मैडम, सौंठ का आंसर। टुकड़ा, सौंठ सौंठ ना। रह गया। हाँ, सूंठ का टुकड़ा। वो सूंठ का टुकड़ा हाँ। देने नहीं गए, भूल गए। तो उनको दिमाग लाइट जली के, साला मैं ये भूल गया, ऐसे फिर आगे अगर भूल चालू हो जाएगी। अब क्या, उनका मेंटल लेवल बहुत स्पष्ट था, इतना शुद्ध था, तो वो परंपरा चलती रही। पर उनको लगा कि ये काल का प्रभाव है, ये अवसर्पिणी काल है ना, तो काल यस। का प्रभाव है, ऐसा होने वाला है।
ये तीक्ष्णता, ये बुद्धि, ये सब कम होती जाएगी, ये सरलता, रिजुता सब खत्म होगी। तो ये फिर चाहिए, इसको कैसे करने का? तो आचार्यों ने मिलकर के श्रुत बनाए। पहले श्रुत का मतलब शब्द था जिसको बोल सकते हैं भाव श्रुत, और श्रुत को कागज पर लिखा, उसका नाम है द्रव्य श्रुत। तो भाव श्रुत तो पहले भी था, वही भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत की बात है। संज्ञ और असंज्ञ की बात यही है। भाव तो बिना भाव मन के कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जीव। तो ये 5 समवाय बोले भगवान ने, उससे चीजें बनती है। 5 समवाय में क्या बोला है? काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। 5 चीजों से मिलकर के कोई रिजल्ट आता है। उसको 2 भाग में दे सकते हैं। पहली बात तो कोई किसी का बदल नहीं सकता, वो है निश्चय दृष्टि, क्योंकि सारे एलिमेंट एलिमेंट ही रहेंगे। जो पीरियोडिक टेबल बनाए ना, वही टेबल है और कुछ नहीं है। कितने भाई साहब? 100, 105 कितने हैं? मैं तो भूल गया अभी। हाँ 105 है। पीरियड एक दो और जो अभी एलिमेंट। मनुष्य को ज्ञात, हाँ जो हमको अभी ज्ञात है, वो 2 एलिमेंट और निकलेंगे, अपन को तो पता नहीं है। आप वो वो एक मुंबई तो, वाले सज्जन का किस्सा बता रहे थे। हाँ हाँ, तो अरे मुंबई का मतलब ये, उनको उनको ये लगा कि ये समकिति संभव है क्या? हाँ। मतलब क्यों हुआ? मैं वो मतलब मुझे स्पष्ट हो गया बात करते ही कि उनको श्रुत में पूरा, वो उनका बोल रहे थे कि आई हैव मास्टर्ड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने श्रुत पढ़ लिया, समझ लिया। यस। लेकिन उसको अंदरने का, उतरने का विधि नहीं आ रहा था। बोला समकिति, अपने समकिति हो गए। जैसे आपकी बात कहीं सुनी होगी ना, आपने बोला होगा, शायद वो वीडियो देखा होगा, हम चौथे पे हैं। तो उनको तो ये भी आश्चर्य होगा, चौथे पे कैसे जा सकते हैं? चौथे पे कैसे जा सकते? चौथे पे तो भगवान ने सिर्फ क्या बोला है? चौथे का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि। मतलब एक दृष्टि तो आपके पास अनंत काल से है। क्या दृष्टि है? बाहर की चीजों को देख ही रहे ना अपन। तो आत्मा, आत्मा का गुण है देखना जानना। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, लेकिन अपना मूल स्वरूप को नहीं देखा। इसलिए आदमी होलिस्टिक वहां होता है। केवल केवल ज्ञान के लिए सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब केवल ज्ञान के ऊपर मति ज्ञान में भी होता है। मति ज्ञान में लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों बोलता है उसको? मति ज्ञान में क्यों? श्रुत ज्ञान या मति ज्ञान में लिमिटेड है। उसका डिफरेंस क्या है अगर मैं पूछूं तो? मति श्रुत में और केवल में डिफरेंस क्या है? मति श्रुत अनहोली है, पूरा नहीं है, और केवल होली है। होली का मतलब सम्यक दृष्टि, होली का मतलब पूरा पूरा, सम्यक दृष्टि का मतलब संपूर्ण दृष्टि, 360 डिग्री, टोटलिटी। अब टोटलिटी में तो आप सप्तभंगी, अनेकांत, उत्पाद, वेद, ध्रुव युक्तम, ये अनेकांत में नहीं रहेंगे तो भगवान की संपूर्ण सम्यक दृष्टि आएगी नहीं। सम्यक दृष्टि का मीनिंग नहीं पता है, ये करुणा का विषय है। सीरियसली बता रहा हूँ, सम्यक दृष्टि इज नॉट नोन। इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, 100 आउट ऑफ 1000 पीपल, दोज हु आर सपोज टू नो, ओनली 999 नहीं जान पा रहे। ओनली कुछ एक हजारों में एक को ये बात समझ में आती होगी। मेरा ऐसा मानना है, प्रगाढ़ मानना है, और मैं देख रहा हूँ। और मैं जो मिला है वो भगवान की कृपा नहीं होती तो शायद मुझे भी नहीं मिलता। इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, इसीलिए गुणगान निकलते हैं। भगवान ने बात बता दी, और उसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब जो ऐसा नहीं है कि मतलब शिवाचार्य को ही पता है, कुछ अन्य मत में भी पता होगा। आज सनातन धर्म में भी जो लोगों ने इस बात को पकड़ा है ना, वो पार हो गए। तो अन्य मत बोला, अन्य लिंग सीधा, तो ऐसा नहीं है भगवान का ठेका ले कि भाई भगवान महावीर स्वामी ही सिद्ध कर सकते हैं। अन्य मत को भी माना उन्होंने। अन्य मत का मतलब जो मूल पकड़ेगा वो जाएगा। द पॉइंट इज नॉट सब्जेक्ट, द पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। आपने मूल को पकड़ा है ना, तो कोई भी करे ना, अपना मत भी कर सकता है, अन्य मत भी कर सकता है। तो अपने 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 साधु को तो निंदा करेंगे क्यों? अन्य मत को भी भगवान ने सराहा है, उसको बोला कि अन्य लिंग सीधा। जब भगवान परमिट कर रहे हैं तो हम और अब कौन सी बड़ी मूली उठ के आ गए भाई? सही, दीपक, बिल्कुल सही। बराबर ना? भगवान ने तो वो इश्यू पकड़ाया, इंडिविजुअल को छोड़ दिया। इश्यू, असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या आता है? अपन ये बात करें ना, इश्यू को बात करो तुम, आई और यू बीच में मत लाओ। आई और यू लाना ही कर्ता भाव है। कर्ता आया नहीं कि तुम मरा नहीं, कर्तव्य भाव रखो बस। ये इसलिए लिखा है, नो डूअर ओनली ड्यूटीज, काम नहीं कार्य है। काम और कार्य में क्या फर्क है? काम में इच्छा है,
काम में कर्ता भाव है। शुभ कामनाएं, अशुभ कामनाएं, जितनी कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं आपको कहाँ ले जाएगी? काम में ले जाएगी। कार्य का मतलब हाथ का हिलना, कार्य का मतलब इरियापथिक। बस इरियापथिक में जो ही आपने कामना घुसाई यानी कि कसाय घुसाया। कसाय घुसाया नहीं कि बंद हुआ नहीं। से कसायत्वा जीवो योगान पुद्गना लेते, इस तत्वार सूत्र का सूत्र है। अगर इसमें आसक्ति घुसाई नहीं, भगवान ने बिल्कुल बोला है कि तुम काम काम मत करो, कार्य करो। ये बात समझ में आ रही है? कृष्ण भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म के बाद कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो बोल रहे हैं कि फल पे तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। निमित्त बनता है फल। निमित्त निमित्तिक संबंध बोला है। निमित्त निमित्तिक का मतलब है एक एक दृष्टि से निमित्त निमित्तिक है, एक दृष्टि से कॉज इफेक्ट है। एक दृष्टि से अपन बोला ना कि आज गुरु से मुझे मिला है तो गुरु को उपकार इन्होंने मेरे को दिया है, इन्होंने मेरे को दिया है। ये क्या हुआ? व्यवहार दृष्टि से है, इन्होंने मेरे को दिया है। अगर आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, वो तो उनकी ताकत दे सकते हैं। दीपक कितने को बुला रहा है, कोई आ रहा है तो ये बोलना है कि दीपक लेके आ रहा है, ये बिल्कुल गड़बड़ है। वो तो उनमें से कुछ थोड़ा बहुत जगह होगा। हाँ तुम सहायक रहे तब उनमें थोड़ी बहुत ही लो होगी तो बाहर आ गया। दीपक बोल रहा चलो यार एक दिन तो सुनते हैं। हंसा जी आप आए, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ आप दीपक से आए या आपकी थोड़ी लो? मतलब यहाँ फिर मानना काम करता है, हाँ, जानना तो खुद की। छोड़ा, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार आप क्यों आओगे? बिल्कुल, सही बात है। खुद की आप जागृति। इसको स्पष्टीकरण दो, दूसरों को मोटिवेट करेगा। 4 आदमी और आएंगे तो अपने लिए अच्छा है। तो यही चाहता हूँ, सब साधक बने। नहीं तो मुझे भी इस बात का सबसे बड़ा एक और आपका सभी का उपकार है। मैं बताता हूँ कि क्यों उपकार है, बहुत अनंत उपकार है। ये वीडियो पढ़े ना, हम चले जाएंगे नहीं, वीडियो रहेंगे। शुद्ध धर्म की ये भाव विशेषता है। सूत्र द्रव्य सूत्र में बदल रहा है। मुझे लगता है बहुत जरूरत है इसकी, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ज्यादा आपके माध्यम से धारा ये प्लेटफॉर्म बन गया ऐसा, ये तीर्थ है। बिल्कुल स्थापना हो गई इसकी तीर्थ की। आप और ये यूट्यूब हाँ वीडियोस, बिल्कुल ये यूट्यूब वीडियोस तीर्थ है। ये देख रहे हैं ना, आपके पास हाँ वो बॉम्बे से तीर्थ आ बन रहा है, गया कोई है। कहाँ से जुड़ता है, कोई कहाँ से जुड़ता है। मतलब हम रहे नहीं रहे, वो तो रहेंगे। बिल्कुल इस रूप में रहेंगे। हम रह नहीं रहे का मतलब क्या? हम तो कभी जा ही नहीं सकते। भगवान अब रह नहीं रहे, ये है एकांत है। हम रह नहीं रहे, भगवान की वाणी गलत हो गई। हम रह नहीं, हम तो रहने वाले हैं हाँ। भाई। हम तो रहने, रूप बदल जाएगा। हाँ हाँ बस 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 इतनी बात भगवान बोल रहे हैं कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम, एक बस उत्पाद ध्रुव युक्तम ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या कर रहे हैं। उत्पाद मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा ध्रुव मतलब विष्णु ऑपरेटर, और उत्पाद वे ध्रुव, उत्पाद वे मतलब महेश। महेश। वे कर देता, महेश खा जाता है। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं और महेश खा जाते हैं, शमशान में ले जाते हैं। और ऑर्गेनाइज जो करना है, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज का मतलब सारी पर्याय जो बदलती है, चाय बन रही है, मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जितने बन रहे हैं वो सारा विष्णु ऑपरेट कर रहे हैं संसार को। ये सिंबॉलिक है। तत्व सिंबॉलिक। बात तो ये है, बाकी सिंबॉलिक है। सही। तो जी और डी जो अपन बोलते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यही उत्पाद गॉड, वेद युक्त। जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, गॉड। हाँ, गॉड। दिस इज डेफिनेशन ऑफ गॉड। यस। गॉड के नजदीक आए कि नहीं आए? भगवान बोला, ये बोला सत्य है। सत्य क्या है? गॉड है। गॉड क्या है? ये सत्य है। कितना उपकार किया, मतलब एक एक शब्द में क्या भगवान ने जादू करा है। आप सबको रियलाइज हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्योर। प्योर है ये एकदम प्योर हो गया। अच्छा, प्योर जो हंसा बोलते हैं जी ना, कमेंट करो। प्योर। आप शेयर कर रहे हो तो इट शुड लाइक, आई एम श्योर यूल अप्रिशिएट। अच्छा जी। एक्शंस प्लस कनेक्शंस और उसके साथ अनअवेयरनेस। एक्शंस कर रहे हैं और उसके साथ कनेक्शंस बढ़ा रहे हैं, यानी कि आसक्ति है, वो काम हो गया। और न्यूट्रल एक्शंस प्लस करेक्शन, Awareness बढ़ा रहा यानी कि अवेयरनेस, सॉरी करेक्शन नहीं, कनेक्ट, अवेयरनेस। न्यूट्रल एक्शंस हमारी बॉडी कर रही है और हम अवेयर हैं अपने आप से, और वो कर रहे हैं तो कार्य है। कार्य और काम में यही फर्क। शरीर काम कर रहा है यानी कि पड़ोसी काम कर रहा है, और मेरी आत्मा उसमें जाके जुड़ती नहीं है। ये होश अगर सज जाता है तो सारे क्या कार्य जीवन के हो जाएंगे।
काम में नहीं घुसना, कार्य और काम का अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी किसी को शुभकामनाएं नहीं देने का। शुभकामनाएं तो एक मंगल है, बस मंगल हो। आप समझ रहे हैं? फिर शुभकामनाएं देने का मैं मना नहीं करता, शुभकामनाएं सबसे सर्वोत्कृष्ट कामनाएं देने का। अगर कामनाएं देनी है तो बोलने का भाई सारी कामना तुम्हारी हट जाए, वही कामना। सर्वोत्कृष्ट शुभकामना। मंगल हो। हाँ मंगल हो, बस मंगल हो, अरिहंत हो, सिद्ध हो, चत्तारि मंगलम, उस पद पे आप जाओ, यही कामना है। तो ये स्वभाव, काल, नियति। नियति, अब नियति का मतलब क्या है? देखो अजीब से अजीब है, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आपकी वहां प्रेजेंस अपेक्षित नहीं है। जैसे अभी पानी बनता है, बादल बनते हैं, पानी गिर जाता है, ये अपने आप में अजीब का इंटरेक्शन है। उसमें जाके समुद्र में अपन क्या गर्म करते हैं अजीब के साथ, वो ऑलरेडी एक सेट नियम है। सूरज आएंगे, पानी समुद्र पे गिरेगा, बादल बन जाएंगे, बादल गिरेंगे, ये नियति है। अब इस नियति को भी आदमी ऐसा बदमाशी कर रहा है कि उसको भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए लास्ट में तो पुरुषार्थ को ज्यादा माना। पुरुषार्थ का मतलब वही अगेन उस पर्याय को तो बदल रहा है ना। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज दैट एक्टिविटी वेयर इन ए वे निमित्त तो आदमी बन रहा है, उसको जंगल बना रहा है प्रकृति को, मतलब जंगल हटा रहा है इसलिए जंगल बना रहा है। कितना दुष्कर काम कर रहे हैं अपन, दुष्ट काम कर रहे हैं। सही। तो ये नियति है। नियति का मतलब नियम से है। अब नियम को भी तोड़वाने का काम कर रहे हैं। मतलब हम बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होगी, हमें जानते नहीं है, हम ऐसे लोग हैं। करो भाई तुम प्रकृति के साथ। फिर प्रकृति क्या करेगी? एक जगह तो टैंकर मंगवाएगी, एक जगह बोट मंगवाएगी, एक जगह अनावृष्टि होगी, एक जगह अतिवृष्टि होगी, एक जगह नावों में लगाओ भाई, एक जगह टैंकर का पानी लाओ। कौन जवाबदार है? हम ही जवाबदार हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। प्रकृति ऐसी कभी नहीं थी, नियति ऐसी कभी नहीं, हमने नियति को भी बदल दिया। ये सोचने लायक, विचारने लायक बात है। तो खैर अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब सवाल उठता है कि अब हमारे हमारे अंदर जो पांचों तत्व जो है ना, एक ही तत्व हो जाता है। जो कल वो नीतू बोल रही थे ना, समय सार की गाथा, वापस बोलो। उस टाइम पे जो काल, नियति, स्वभाव, पुरुषार्थ, कर्म जो है ना, वो सब एक में आ जाते हैं, एक बिंदु बन जाता है। पांच अवयव नहीं रहते, एक ही अवयव रह जाता है। जब ये पुरुषार्थ करते हैं, आंतरिक पुरुषार्थ, ये बाहर के पुरुषार्थ में चाहिए। बाहर के पुरुषार्थ में चाय वाला चाहिए। जय दिन बेटा, कैसा है? ये देखो इधर आ गई, क्या नाम है इसका? दीपिका। भाई साहब ये दीपिका है, हमारे यहाँ उधर जो है ना काम करती है, उसकी लड़की है। समय का पाठ इसने याद कर लिया, अच्छा का नाम याद कर लिया। बोलो कौन सा सुनाएगी? समय का पाठ बताइए। कर्मी बनते, बोलो। कर्मी बनते समयम सावध योगम पश्यामि जाओ नियम पूर्वम स्नामि दुविहीनम तुविहीनम न करेमि पुत्री तस बनते तस बनते मनसा वैसा कैसा, तस बनते पड़ी कमामी। दानी गयामी अप्पान पाणम बोसराम। ओके, वेरी गुड। हर्ष हर्ष। अनुमोदना। जय जय अरे होता है। देखो, शासन में कौन से कौन आदमी कहाँ आ जाता है? हाँ, इन शासन की महिमा है। अभी ये बहुत अवस्था है, लेकिन एक दिन इसको दिमाग में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, दुहीनम तीहीनम क्या है ये भाई? एक दिन प्रश्न उठेगा और उसी दिन भगवान से मुलाकात हो जाएगी। तो श्रुत का अपना एक महत्व है। श्रुत में कुछ लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, रोज रोज निकल जाए, रोज रोज निकल जाए, एक दिन तो आएगा, कई लिख मिलो। एक दिन तो समझ में आएगा राजू भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल लगता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन समझ आएगा, नहीं बहुत टाइम है, यही तो टाइम है। ये तो टाइम है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिज्ञासा ही नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन उठता ही नहीं है, बस एक बार उठ गया ना फिर नहीं रुकेगा। हाँ, फिर तो क्वेश्चन तारा उठता ही चलती है। बिल्कुल। वेल, तो इस पे कुछ सवाल लेते हैं समवाय के ऊपर। वही है कि अब जब ध्यान में जाते हो तो हमारा क्या होता है उस टाइम पे? कर्ता कौन है हमारी आत्मा? किसके लिए क्या कर्ता के बाद हमको क्या पाना है? ऑब्जेक्ट क्या है उसका? आउटपुट क्या है? सब्जेक्ट कौन है? कर्ता।
अच्छा, मतलब कौन? आत्मा। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चाहिए आपको? आत्मा। आत्मा। कौन करेगा ये ध्यान? आत्मा। हाँ, अब चाय के लिए तुमको वो चाहिए क्या? गैस का स्टोव चाहिए। इसमें क्या चाहिए? आत्मा। चाय के लिए दूध भी चाहिए, मटेरियल। हाँ, ये आत्मा है। इसमें क्या मटेरियल चाहिए? लिटरल में ओनली आत्मा। आत्मा। किसके द्वारा? कौन? किसके लिए? और क्या? सब सबका आत्मा। एक जवाब है, वो एक बिंदु बन जाती है। ये शुक्ल ध्यान की केवल पहचान। इसीलिए केवल केवल बोला, ओनली आत्मा। ओनली केवल ओनली। 6 बिंदु जो कर्ता कर्म आउटपुट सब मिलके एक बिंदु पे आ जाते हैं। इसलिए केवल केवल केवल, ओनली वन। बहुत बड़ी बात है, ओनली वन आपने भी स्पॉट बताया अंकल ये कि इतने है। सारे पढ़ने के बाद, आपने भी बताया ना, इतने सारे पढ़ने के बाद आप कह रहे हो सभी का सार एक, केवल आत्मा। और आचार्य भगवान के सब एक आया, प्रवचनों में इसलिए एक आया बोलते हैं। ये क्या एक है? आया का दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि हाँ, हर एक के अंदर, चाहे केंद्रीय जीव है बेंद्रीय जीव है, उसके हाँ, अंदर यही पता आत्मा। नहीं पढ़ने को। बिल्कुल। ठीक आचार्य है, इस पे कोई भगवान सवाल लेते हैं फिर ध्यान करते हैं। आचार्य भगवान भी यही फरमा रहे हैं। इतने साल, 15 साल मैंने पढ़ाई की, इतनी किताबें लिख दी, 700 किताबें, फिर भी निकल के एक ही आया, केवल आत्मा। और आत्मा, भगवान ने पुरुषार्थ किया केवल आत्मा की। ये सबसे बड़ी बात है, हमको इंस्पायर होना चाहिए कि कितना भी ज्ञान पालो, लेकिन सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो केवल आत्मा। और मिश्री अंकल भी इसी पे बार बिल्कुल। बार बोल रहे हैं, केवल आत्मा, ध्यान ही और इसका रास्ता सम्यक, होता है। देखो सम्यक दृष्टि होते हुए जहाँ जो आदमी खड़ा है ना, वहां से हमको समझना पड़ेगा। अगर आज स्टूडेंट है, बच्चा है, युवा है, तो उनको अपन डेफिनेटली प्राथमिक और प्रायोरिटी तो हमारी आत्मा ही है। बट स्टूडेंट के लेवल पे उसको जो दिखता है उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। उसको पर्याय दिखती है, उसको चाय में कैसे बन के 15 रुपए की चाय 20 रुपए में कैसे बचे, वो चाहिए। जैसे सुनो, अब घर में खाने के दाने नहीं है और अपन बोलेंगे ये है, फलाना टिकड़ा है, तो ये भरे पेट लोगों का ये पुण्य है ना। अपन पुण्यवान है, पेट भरा हुआ है, इसलिए अपन समझ में आ रहा है। अब पेट खाली है तो चूहे दौड़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? तो उस टाइम में मुख्य क्या हुआ? भोजन। पेट भरना तो हमको। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब ये है कि सम्यक का मतलब पूरा पूरा, पूरा पूरा। इसलिए ये अनंत आनंद बंदी पुण्य है हमारा कि आज हम ये उस लेवल को पार कर गए। नहीं तो आदमी रोटी से ही बाहर नहीं निकलता है। ये सुनो, तो भगवान ने सबको रिकॉग्नाइज किया है, कहीं कहीं ऐसा बोला नहीं कि इसलिए सम्यक दृष्टि को, सम्यक का मतलब पूरा पूरा दृष्टि। सम्यक का मतलब पर्याय भी है और ध्रुव भी है। पर्याय से व्यवहार चलता है और ध्रुव से आत्म कल्याण होता है। पर्याय से आपका शरीर कल्याण होगा और ध्रुव से आपका आत्म कल्याण होगा। फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान कि तेरा शरीर कल्याण तूने अनंत काल से किया है, हिमालय का हिमालय बना दिया तूने भाई कंकाल के, अब और कितना चाहिए? तो फिर बोलता कि नहीं अभी। इसलिए उत्तर क्या निकला कि ये थोड़ा बहुत जितना है उतना मैं कर लूं, करते हुए मेरा आत्म साधू। इसलिए प्रायोरिटी दिन में करो आप। भगवान बार बार संदेश दे रहे हैं कि तुम करना जो करो, लेकिन प्राथमिक को मत भूलो। और करते हुए भी फिर तरकीब बता दी, उसमें भी तुम उलझो मत। तुम्हारा कार्य करो ना। क्रोध क्यों करते हो? मान क्यों करते हो? घमंड क्यों करते हो? ईर्ष्या क्यों करते हो? वो मत करो। काम करो, मतलब काम नहीं, काम इज रॉन्ग वर्ड, कार्य करो। अरे करो। ये 5 समवाय समझ में आए? इस पर कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो ध्यान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए प्योर साइंस एंड इज वेरी मच अलाइन विद द साइंस। साइंस और भगवान की साइंस, इतना मेरे को तो लगता है कि साइंस में सूत्र में कहीं गए होंगे, इसलिए लिखा है किसी ने, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। भगवान की वाणी है ये। और व्यवहार तो इससे चलता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से व्यवहार चलता है। इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म यू डोंट गेट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ। और उसको भी देखा जाए तो उसको भी द्रव्य बोला है। द्रव्य का मतलब पैसा। सिर्फ भाव से खड़े होंगे थाने में लिखाएंगे नहीं तो बोले भाई साहब लिखाओ ना। राजू, इनमें लिखना कितना हो बताओ ना। हमारा तो बराबर। भाव है, भाव तो इनमें लिखो ना आप। भाव ने थोड़ा द्रव्य में कन्वर्ट करो। दर्द में कन्वर्ट करो, यदि आगे बैठ ही गाड़ी। हाँ। इसमें वो द्रव्य का एक आता तत्वा सूत्र में, तो मैंने कहीं सुना, किसी संत को बता रहे थे कि विद्यासागर जी महाराज साहब बोलते थे कि द्रव्य निर्गुणा, मतलब द्रव्य अगर पैसा होता तो निर्गुणी भी गुणी हो जाता है। उसकी एक वो मजाक में व्याख्या हाँ, करते थे। निर्गुणी की गुणी। द्रव्य निर्गुणा गुणा, मतलब द्रव्य की पहचान बताई कि द्रव्य की
कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। दही अगर सफेद है तो सफेद है। अब सफेद सफेद क्या होता है, उसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है। सफेद सफेद है, गुण के ऊपर और क्या गुण होता है, वो उसी को द्रव्य बोलते हैं। ऐसा वो उसकी सही व्याख्या है। और भगवान ने बोला कि द्रव्य निर्गुण का मतलब जो निर्गुणी है वो भी गुणी हो जाता है, तो वैसे वाला है। आज से मैं रिफ्लेक्शन चाहता हूँ थोड़ा, बिकॉज आज का विषय जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी को रिजल्ट चाहिए और कैसे दृष्टि से देखना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा क्लैरिटी आप लेके आए अनिशा जी, आपको धन्यवाद। वामन और द्रव्यमन में है ना, ये नहीं समझ में आता है। वो भी लग रही है। कोई क्वेश्चन? नीतू सवाल है कुछ? नहीं तो आप नहीं तो मैं चाहता हूँ एक लाइन फीडबैक कि आज के बाद से क्या समझ में आया। ईच वन ऑफ यू कैन, जो भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, उसकी व्याख्या पर अपन शाम को बताइए, सिर्फ बता दो। खुशबू क्या समझ काम में और आया? कार्य में फर्क। हाँ बहुत बिल्कुल सही बोला, काम और कार्य में क्या फर्क है, वही उसका आज का इंटेंट था अपना। दीपक? घर में गृहस्थी में रहते हुए सारे कार्य करो पर मन से मत करो, बस मन को अंदर नहीं घुसाने, मन को उसकी अंदर नहीं बाउंड्रीज क्रॉस मत करवाओ, नहीं तो सीता निकल जाएगी और बाहर रावण खड़ा है, और वो लक्ष्मण रेखा जो ही पार करी और उठा के ले जाए। क्योंकि आप करना ना सब विवाह में पड़ेगा। चले जाएंगे, उधर लक्ष्मण रेखा खींच के गए कि तुम बाबू जी जाना मत, और बाबू जी निकल के बाहर। निकल गया, काम हो गया। अब भगवान को फिर इतना सारा पुरुषार्थ करना पड़ा वहां जाके लंका में सब, खैर वो अलग व्याख्या है, बट वो बोल रहा है कि रेखा के बाहर मत जाओ, अपनी रेखा खींच दो, कार्य करो। नौकर आ रहा है, नहीं सुन रहा है ध्यान से, भाषा समिति उसको बोला भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, उसको अतिक्रमण में बोलेंगे मत ना जाओ, तो वो उसको तो असर होगा नहीं होगा, अतिक्रमण आपको में असर मत हो जाओ, जाएगा। प्रतिक्रमण में रहो। है अतिक्रमण में मत जाओ, प्रतिक्रमण में रहो। हाँ, स्वयं में रहो, बस और स्वयं में होगा रहो, तो बस प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण बस करने की करना जरूरत ही नहीं है, ऐसा करो। जरूरत नहीं रहेगी, बस बस। स्वयं रमण मत छोड़ो, स्वयं रमण का मतलब स्वयं रेखा के अंदर रहने का, स्वयं रमण ही राम है, आप राम बन गए उसमें। हैं? सब शब्द डाले कि मास्टर की है स्वरमण। हाँ बोलो राजू, क्या बोला, सॉरी। ये बोल रहा हूँ, सब डाले कि मास्टर की है स्वरमण। हाँ बस 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 मास्टर की समझ में आ गई, बहुत गदगद हो गया राजू। आई हैव अनदर ट्रेनर नाउ। मामा साहब भांजो ने। हाँ बाबा। ये ब्लड कहाँ जाएगा भाई? बस 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 वही बात। वो तो इस मुंह बार की लग बात रहा है। है सही प्रदूषण हो रहे हैं। हाँ, सही बोले, Yes. पोजीशन हो रहे हैं किरण। इस बार सही पोजीशन हो रहे हैं, मन से कहने का मन मतलब। से यही फीलिंग बहुत चाहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ऐसा। अब फोर्थ पोजीशन की है। किरण जी आप बोल रहे हो ना ऐसा, दीपक के मन में ऐसा आ रहा है, 10 आदमी और बोलो आप। सबको बोलो, मैं बोल यही देता हूँ। पोजीशन हो रहा है, सही कह रहे हैं, यही इस बार पोजीशन। वास्तव में मतलब लग रहा है कि इतने दिन पता नहीं कहाँ ठीक है कर रहे थे, पर अब जो भी करना है जो मन पे हर टाइम ध्यान रखना है। ये आपके अंदर आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात, आप ये फील कर बहुत रहे हो बड़ी फीडबैक पोजीशन। है। एक क्षण को भी मतलब नहीं गंवाना है, अब जो भी करना वाह है वाह, जो क्या बात, जबरदस्त। क्या अपने बात लिए है, करना क्या है। बात है, वी आर बहुत वेरी खुशी हैप्पी। और इस बात को सुन के इतनी खुशी हो रही है किरण यस, जी, ऐसा लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं समयम गोयम माँ पमाए, और गौतम हाँ, उसका जवाब दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हुआ। हैं, ये बिल्कुल। शासन की प्रभावना है, आप देखो 2,500 साल भगवान बोल गए, उनकी बात यहाँ हो रही है, वो कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे, उनके उनका जो है ना, वो देख रहे होंगे शासन चल रहा है। बहुत बड़ी बात, आपने ये मैंने बात तो आत्मा की बोली, ये बात आत्मा से निकली है। आप कहीं नहीं गए, मान लो किसी साधु संत के भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं प्रतिक्रमण करने किसी स्थानक नहीं गए, लेकिन आपको अंदर से अनुभव हो रहा है, ये आपके खुद के भाव निकले कि इस बार लग रहा है पोजीशन हो गया है। परसों भाव और आलोचना करेंगे, मेरा तो उसी दिन हो गया पोजीशन पूरा, उसी दिन हो गया। एक आलोचना 12 मिनट में रोम रोम अंदर हाँ, से रोम सभी ये जीवों को। ये घटित हो रहा है, प्रभाव देख लो बिल्कुल, आप सामने। बिल्कुल है ये साहब। तो राजू बाबू तो बोलते भांजा, अरे पर हमारे किरण जी तो दूसरे घर से आई है ना, वो देखो हाँ, उनके ऊपर क्या प्रभाव आया, इसलिए ये ये तो प्रॉब्लम छूत कर रहोगे, सूर्य और नॉन सूर्य में कोई फर्क नहीं है। नहीं है। बहुत सही बात अच्छा, है। नहीं नहीं शुद्ध सही है। धर्म। आप शासन में आ गए भाभी जी, आप शासन में आ गए। अरे आपका उन्होंने ये क्या कहना बात बोली कि हर हर पल, इस पल हर को मैं पल, जीऊंगी, और बिल्कुल खानम जाने पंडी, एक क्षण ही तो हमारे हाथ में है। नहीं है
उस क्षण को शासन मैं में हर आ गए। बार भाभी जी भावुक हो गए, देखो अंकल चेहरा देखो, आज उनका चेहरा देखो आप, ये शासन में आ गए, शुद्ध धर्म टच कर गया एक बार, एक क्षण के अरियंत की तरफ अग्रसर। बिल्कुल सही बात, बस बहुत अपना जो पर्याय है, जो मकसद है वो सॉल्व एकदम, हर एक को बहुत मिले। बहुत रोशन जी, भाई साहब को और मौका दो। हाँ, जरूरत है। शाम को ज्वाइन करेंगे 8:30। कल आए थे बड़े हाँ पापा, तो मैंने बोला उनको कल, तो शाम को आ गए थे, ज्वाइन किया। मैंने कहा आप जरूर करो, आपके 8-8-9 नहीं, समय आप करी है। मैं मेरे शब्द पकड़ लेना, और मौका दो, बिल्कुल। नहीं नहीं, सही भाई साहब सोच क्योंकि के बोल वो रहे हैं कि वो भव्य जीव है वो बहुत हाँ भव्य जी, वो हाँ, बहुत सरल है, बहुत बहुत सरल है। सरल नहीं, सरलता की प्रतिमूर्ति है वो। बिल्कुल, उन्हीं के लिए ये शुद्ध धर्म बहुत आवश्यक नहीं है। पर उनका, हाँ, उनका कल्याण भी हो, तो इसलिए बिल्कुल, उनको और मौका दो। नहीं नहीं, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं भाई साहब, तो सही है। बहुत अपन अच्छा। अपन दलाली कर सकते हैं, करेंगे, चलिए, ध्यान करेंगे। बिल्कुल। आंखें बंद। अब अग्गो है विरायो कुछ में काउ सगो जावरियंताणं भगवंताणं नमो करम परमिताव कायम काय वांग मन कर्म सयासर। अनंत काल से ये डिफरेंस समझ में नहीं आया कि कार्य क्या है और काम क्या है। भगवान आपका अनंत उपकार, कैसी विधि आपने दी, जीने की कला दी। इससे पर कोई जीवन की कला नहीं हो सकती, जीने की कला नहीं हो सकती। क्या दृष्टि दी आपने, अनेकांत दृष्टि, जिसमें शुद्र कार्य और परम कार्य है, सारे कार्य हो सकते। जो जैसा है उसको जानना, शुद्र को शुद्र जानना और खुद को खुद जानना, ये होलिस्टिक सम्यक दृष्टि। कोड़ी को कोड़ी जानना, केवड़ को किरड़ी जानना। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधे शांत, हाथ शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीड़ियां शांत, पांव शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर, रोम रोम, यानी कि प्रत्येक आत्म प्रदेश जहाँ हमारी आत्मा विराजमान है, वो अपने स्वभाव में यानी कि अनंत शांति का अनुभव है। हम बाई बर्थ शांत हैं, हमने पहचाना नहीं अपनी स्वभाव। इस भूल को भगवान ने निकलने का रास्ता दे दिया। प्रत्येक आत्म प्रदेश अपने स्वभाव में चाहे, अनफॉर्चुनेटली इस शरीर के साथ अपना आत्म प्रदेशों में संयोग है, ये संयोग भी छूटेगा। वचन से मौन, मन से मौन का मतलब, मन पर्याय ज्ञान में मतलब मन की पर्यायों को आत्मन देखेगा, और जो देखने वाला है वो मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा है। सिर्फ विचार बनाते हैं, जाते हैं, किसी भी किस्म के विचार, पुराने नए, कल के, भय शोक चिंता कुछ भी आ सकता है, कोई नवाई नहीं है, क्योंकि हमने किए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें दृष्टाभाव से उनको देखना है। और इस देखने की विधि का नाम वितरागी स्वरूप, खुद का स्वरूप, केवल ज्ञान का स्वरूप, समय का स्वरूप, शुक्ल ध्यान का स्वरूप। अगले 2 मिनट तक शांत इस शुक्ल ध्यान अवस्था में बने रहे।
विचार आएंगे जाएंगे, हमें हमारा केवल नहीं छोड़ना, मात्र देखना जाना। सबका मंगल। और इन परमात्मा के चरणों में रोम रोम से, प्रत्येक आत्म प्रदेश से हमारा वंदन नमन भावपूर्वक। एक लंबा गहरा सांस। जिन शासन, जिन देवों के, महावीर भगवान के चरणों में रोम रोम से कोटि से वंदन नमन। एक लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते। नमो रिंदा।